चित रहोगे भाइयों, भारत में अधिकार बिना हम लोग तरक्की कर नहीं सकते। शिक्षा और सरकार बिना, शिक्षा और सरकार बिना। हम भारत की संतान हैं, हम भारत की संतान हैं। हमारे जगह जगह रजवाड़े थी, मुगल बादशाह अंग्रेजों के हमने पैर उखाड़े थे। भले ही प्रतिनिधि नहीं है, कहीं से भी मुझे लड़ना पड़े, चाहे मुझे अपने विधायकों से भीख मांगनी पड़े, लेकिन समाज के सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। जो मैं पुनः आपको भरोसा दिला रहा हूं। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। लाहा क्षेत्र के बिजौरा में बघेल समाज की ग्वालियर चंबल संभागीय बड़ी बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम बघेल समाज के दिग्गज नेता हुए शामिल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भिंड जिला पंचायत के सदस्य महगांव से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल, जिन्होंने किया है बड़ा ऐलान। इस बघेल समाज की बड़ी बैठक में बघेल समाज के समस्त दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर भिंड जिला पंचायत के सदस्य राजवीर सिंह बघेल ने संस्कृत विद्यालय खुलने हेतु एक कमरा बनाने में संपूर्ण राशि का किया बड़ा ऐलान। कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद बदन सिंह बघेल ने किया है। तो बड़ा ऐलान कर दिया है राजवीर सिंह बघेल ने लाहा क्षेत्र के बिजौरा के राम जानकी आश्रम पर, जिसका सभी ने जोरदार स्वागत किया है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे भिंड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामशेष बघेल। इस मौके पर भिंड जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नंदराम बघेल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं मुख्य रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शंभू दयाल बघेल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं पूर्व सभापति गंगाराम बाबा, अटेर से पूर्व जनपद अध्यक्ष अरविंद बघेल, भिंड जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नंदराम बघेल, वहीं राजस्थान से भरतपुर से भी कई बघेल समाज के नेतागण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आश्रम की ओर से श्रीमद् भागवताचार्य नित्यानंद बापू ने समस्त बघेल समाज के नेताओं का अभिवादन किया, उन सभी बघेल समाज के नेताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सरपंच सुखदीन बघेल, पूर्व सरपंच हरचरण बघेल, रामकिशोर बघेल, पंकज पाल बिजौरा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हाकिम सिंह बघेल ने मुख्य रूप से 75,000 रुपये की बड़ी दान राशि विद्यालय खोलने हेतु प्रदान की। वहीं कार्यक्रम में भोपाल से तेज सिंह बघेल भी मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वरिष्ठ समाज सेवी JS बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। तो वहीं मुख्य रूप से अखिल भारतीय पाल बघेल महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट शंभू दयाल बघेल भी इस कार्यक्रम में उन्होंने रूपरेखा रखी है। वहीं बिजौरा आश्रम में संस्कृत विद्यालय खुलने का प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसका सभी ने स्वागत किया है। इस मौके पर पूर्व सरपंच रमेश बघेल मेहंदवा, सुनील बघेल मटियावली, पूर्व सरपंच चंद्रशेखर बघेल समेत तमाम नेतागण मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे भिंड जिला पंचायत के सदस्य राजवीर सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा है। शिक्षा के बिना हम कभी, हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता, और उतना ही सरकार और सत्ता में भागीदारी के बिना हमारा समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो याद करना, हमारे भी विधायक, सांसद, मंत्री, MP, MLA होना चाहिए, और हमारे भी IAS, IPS, कलेक्टर, SDM, मास्टर से लेकर जितने भी शिक्षा से जो भी पद मिलना चाहिए वो हमारे समाज को मिलना चाहिए, और वो हम पढ़ाई पढ़ के चाहे चंदा करके अपने बच्चों को पढ़ाएं का कार्य करूंगा। यहाँ से आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। और ये शिक्षा के लिए जो मंदिर आप बनाने जा रहे हैं, उसमें भी मैं, चाहे पहला योगदान हो, चाहे हमारे बड़े भाई परम आदरणीय हाकिम सिंह बघेल पूर्व सरपंच जी ने जो 75,000 का योगदान दिया है, तहे दिल से उनका मैं आदर सम्मान करता हूं, क्योंकि आपने शिक्षा के प्रति इतना बड़ा योगदान दिया। हमारे राजा भैया कह रहे थे कि किसी भागवत में अगर आप ये योगदान करते तो मुझे खुशी इतनी नहीं होती, लेकिन इसके लिए आपने योगदान दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं एक छोटा सा निवेदन करके इसमें सहयोग देना चाहूंगा कि एक कमरा हम अपनी तरफ से इसमें बनाने का कार्य करेंगे। जिस दिन आप कहेंगे कि आप आज चालू हो रहा है, उस दिन आप बता देना, हम मटेरियल आपको एक कमरे का भिजवा देंगे। जब आप आदेश करेंगे, आदरणीय दादा करेंगे, आप सभी समिति करेगी, उस दिन आपको हम भेजने का कार्य करेंगे। हमारे वक्ता राजा भैया पाल जी, जिन्होंने
सरकार को भी आईना दिखाया और समाज को भी आईना दिखाया, क्योंकि जब तक किसी की बेइज्जती नहीं होगी तब तक इज्जत का आभास उसको होगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा इज्जत और बेइज्जती क्या होती है। तो इसलिए आंखें खोलने के लिए हमारे भाई राजा भैया पाल जी ने आपको शिक्षा के प्रति समाज की पीछे वाली पंक्ति में खड़े होना एक अति ही दुखद बात है। इसे हमें समझने की बहुत ही जरूरत है और वो कार्य मुझे लगता है मध्य प्रदेश में पहला कार्य आज इस स्थान बिजौरा पंचायत से होने का बीड़ा महंत माता प्रसाद शरण जी ने उठाया है। इसमें हम सबको मिलकर बहुत बड़ा योगदान, छोटे छोटे से लेकर जो जैसा कर सकता है वह योगदान सबको करने की आवश्यकता है। कि गुरुकुल के लिए जितनी आवश्यकता भूमि की पड़ेगी महाराज जी दे रहे हैं, उसके बाद कम पड़ेगी तो समाज के हमारे सब ये लोग बैठे हैं वो भी कुछ करेंगे, ये हम सबका मत है। और महाराज जी मैं कह देना चाहता हूं, अगर पूरी ताकत से आप चलाना चाहते हैं तो दुनिया की बात नहीं करता हूं, हम आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नहीं, मैंने पतंजलि में भी बात की है, भारतीय शिक्षा बोर्ड से भी आपका संबंध हम करा देंगे, जो कि पतंजलि के गाइडलाइन में आपको आगे बढ़ा सके, नीति रीति अपना सके। कि भारत में जब से मैकाले ने जो पाप किया था, महाराज जी की आत्मा को वो पाप झकझोर रहा है। उस पाप ने झकझोरते हुए कहा कि बिजौरा हरा धाम पर एक भारत की जो सनातन हमारी व्यवस्था थी, जो विद्या थी, जो आहार था, जो व्यवहार था, जो संस्कार थे, जो सृष्टि थी, जो समाज का निर्माण होता था भारत में, वो पुनः कैसे स्थापित हो सके। संत को दासी, ध्यान देना, चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। वाह वाह। तो ये जो है एक संदेश है, एक प्रकाश फेंका, किरण फेंकी, और वो किरण है शिक्षा की। शिक्षा सब कुछ है। शिक्षा अंधकार को मिटाती है। अंधकार को मिटाने के लिए बाबा ने संकल्प लिया। हमने अध्ययन किया कि ये सही या गलत है। मैंने पूछा कि आप शिक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन आपने क्या रजिस्ट्रेशन कराया है, कुछ बना लिया है कि कोरी बात है? तो इन्होंने कहा नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और पूरा बना के मैंने आज देख लिया, हर आदमी देख सकता है। ये कच्चा लगातार 20 साल से संघर्ष कर रहा है, और आपने देखा होगा, चाहे भले ही वो पैदल चल के गया हो, चाहे छोटी गाड़ी से गया हो, लेकिन कभी मान सम्मान में कमी नहीं आने दी। बघेल समाज का मस्तक मैंने नीचा नहीं होने दिया। ये मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूं और आगे भी विश्वास दिला रहा हूं। चाहे मैंने नमक रोटी खाई हो, चाहे मैंने भीख मांगी हो, लेकिन समाज का मस्तक मैंने नीचे नहीं होने दिया। लेकिन आपको यहां भी भरोसा दिला रहा हूं, आपका बेटा आज भले ही प्रतिनिधि नहीं है, आज भले ही पार्टी ने भी मेरी अग्नि परीक्षा ली है, पार्टी ने भी मुझे जिम्मेदारी दी है, जो मैं पार्टी को भी भरोसा दिलाता हूं। उन्होंने बघेल समाज पे भरोसा किया है। मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है, जो मैं पार्टी को भी पूरे आशा विश्वास के साथ बसा देना चाहता हूं। हमारा समाज कोई आसान खरामोश नहीं है। जिसका नमक खाता है उसका पूरे एहसान के तहत उसका पूरा ब्याज सहित चुकाता है। पार्टी का भी चुकाएंगे, समाज का भी चुकाएंगे। भले ही प्रतिनिधि नहीं है, कहीं से भी मुझे लड़ना पड़े, चाहे मुझे अपने विधायकों से भीख मांगनी पड़े, लेकिन समाज के सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ये मैं पुनः आपको भरोसा दिला रहा हूं। मैंने बहुत अच्छा स्कूल बनाया है, आप देखना, कभी भिंड में आओ। मैंने दिल खोल के उसको मैं पैसा लगाया। 3, 4, 5 स्कूल भिंड की श्रेणी में आएंगे, उसमें मेरा भी स्कूल का नाम आएगा। तो आज मेरे स्कूल में 800 की बच्चों की संख्या है, क्योंकि स्कूल तो 1000 खुले हैं भिंड में। मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो लोग आएंगे, देखेंगे। आपके शिक्षक
वास्तविकता हम अच्छे हैं तो आएंगे, क्योंकि यहाँ शिक्षा के बारे में बात मैं इसकांश करना चाहता हूँ। मेन मुद्दा है शिक्षा के संबंध में महाराज जी ने जो संकल्प लिया है बिल्कुल और हटके लिया है। संस्कृत हमको 3-4 चीजें, भगवताचार, ज्योतिषाचार, उसमें अलग अलग शाखा हैं, वो हमको सिखाती हैं। नेता और रिश्वतखोरी में बने अपन नेता। समाज में नेता कोई बना नहीं, जैसे भाई भैया बैठे, समाज में नेता कोई बना नहीं, समाज में मजबूर, और संगठन नहीं समाज में ये कसूर। संगठन और समाज की ताकत में, संगठन और समाज की ताकत में है सभी नेताओं की डोर, और संगठन समाज की ताकत में बाती को चोर। वोटों की कीमत पहचानो मेरे यारो, और भ्रष्ट चोर दलालों को फेंक उखाड़ो। अरे चरण वंदना शेयर करें, चरण वंदना शेयर करें, और जैसे चूहे का बच्चा बिल्ली की खींच रहा पूछ। जब आए अन्याय अत्याचार की आंधी, तो पैदा होते गौतम बोलते हैं भाई होकर रानी।